हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं रवि सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रोग्रेस वन क्लासेस पर। और आज हम लोग एक नए चैप्टर आगे स्टार्ट करने वाले हैं। जो चैप्टर का नेम है हमारा कौन सा, लाइन एंड एंगल्स। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक पूरा अच्छे से वीडियो को डिस्कस कर दिया है, क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है। वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है, आप उनको देख लीजिएगा। चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीन चैप्टर हमारे बहुत अच्छे तरीके से हमने जो है वीडियो को अपलोड कर दिया है। कोई भी डाउट अगर आपका होता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट को सेंड कर दीजिए। आपके डाउट जो हैं वो तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो में पहले डाउट सॉल्व किए रहेंगे, इसके बाद फिर आपका जो है आ जाएगा। चलिए, तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा है लाइन एंड एंगल्स। क्या है बेटा, लाइन एंड एंगल्स, जो कि हमारा चैप्टर NCERT में भी है इसी नेम से, और हमारा RS अग्रवाल में भी इसी नेम से। दोनों के क्वेश्चंस लेके चलेंगे। ये हमारी आज बेसिक क्लास होगी। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि आपके जो भी NCERT के वो सारे क्वेश्चंस हो जाएं। RS अग्रवाल के भी मोस्टली जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो आ सकते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो आपके बचते हैं वो आप कमेंट बॉक्स पे केवल RS अग्रवाल का पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर भी सेंड कर देंगे, तब भी आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए, आज जो हम लोग स्टार्ट, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है लाइन एंड एंगल्स, यानी कि एंगल जो बना होगा वो लाइन से ही बना होगा। क्लियर हुआ। चैप्टर के नेम में ये कि पूरा खेला किसका है, लाइन और एंगल्स का ही पूरा खेला है। हमने बहुत सारे इसमें पॉइंट इतने आपके सामने लिखे हुए हैं। ये सारे पॉइंट को हम लोग वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। चलिए, पहला जो पॉइंट हम लेंगे वो एंगल्स लेंगे। क्या लेंगे बेटा, एंगल क्या होता है, ठीक है। तो कहते हैं एंगल वो होता है अगर कोई भी दो लाइन या दो भी रेज जब हमारी किसी एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं तो वहां पर क्या बन जाता है, एंगल। ये जो बनेगा ये क्या होगा, एंगल होगा। इसकी ये बाहर वाला भी एंगल होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो बनता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो जब कभी भी दो रेज या दो लाइन सेगमेंट आकर के जिस पॉइंट पे मिलती हैं उससे हम लोग क्या बन जाता है, वहां पे एंगल बन जाता है। इसे बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। एक लाइन ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है, दोनों आकर के इस पॉइंट पे मिल गई तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, वो हमारा बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारा बनेगा एंगल। ये हमारा एंगल बन जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट हमारा है वो है वेरियस टाइप ऑफ एंगल्स। अब एंगल बन गया, अब बहुत से प्रकार के एंगल बनेंगे। कोई छोटा बनेगा, कोई बड़ा बनेगा, कोई बहुत बड़ा बनेगा, पूरा घूम जाएगा, वो सारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आज बताएंगे, कृपया बहुत अच्छे से ध्यान देना इस वीडियो को, ठीक है ना। चलिए, तो वेरियस टाइप, इतने टाइप के हमें एंगल पढ़ने हैं। ये हमारे एंगल्स हैं, कंप्लीट एंगल। ये 6 टाइप्स हैं जो हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। 6 प्रकार के हमें एंगल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। मैं एक बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊंगा, अच्छे से समझिएगा। पहला वर्ड हमारा है एक्यूट। एक्यूट एंगल। क्यूट वही लोग होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े होंगे बट 90 डिग्री से कम होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 0 डिग्री से तो बड़े होंगे बट 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे। वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल, जो बहुत क्यूट होंगे। इसके बाद अगला आता है राइट एंगल। सबको पता है कि जो भी एंगल 90 डिग्री का होगा वो क्या बनेगा, राइट एंगल बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका अगला पॉइंट आपको मिलेगा ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज देखिए, 0 से लेकर के 90 तक की कहानी पूरी खत्म हो गई। खत्म हुई कि नहीं हुई। 0 से लेकर के 90 पूरी कहानी हमारी फिनिश हो गई। अब आएंगे हम कहां पर, ऑब्ट्यूज एंगल में। ऑब्ट्यूज एंगल में आएंगे तो 90 के बाद, यानी कि 90 से प्लस होगा और लेस देन क्या हो जाएगा, लेस देन 180 डिग्री। कोई दिक्कत, मोर देन, यानी यहां लिख सकते हो कि मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन, लेस देन 180 डिग्री क्या कहलाएगा, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, होना चाहिए क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। 2-3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अब आएगा स्ट्रेट का मतलब ही समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पर एंगल 90, वह कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 180 डिग्री बन जाएगा। वो हमारा क्या होगा, स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल सीधे बन रहा है। क्लियर हो गया।
चलिए आगे आइए, अगला जो पॉइंट है रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल देखिए, अब हमने 180 तक की पूरी कहानी खत्म हो गई, 0 डिग्री से लेकर के 180 तक की पूरी कहानी हो गई खत्म। अब जो आगे कहानी होगी वो 180 के बाद की होगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 180 डिग्री मोर देन एंड लेस देन क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री से लेस होगा, कम होगा, 180 से ज़्यादा होगा, वो सारे हमारे क्या बनेंगे, वो सारे हमारे बन जाएंगे कौन से बेटा, अब वो इस रिफ्लेक्स एंगल कौन से बनेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे एग्जांपल, अगर यहाँ पे हमने ये एंगल बना दिया तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर होगा, बाहर का जितना भी एंगल बनता है सब क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। 180 से ऊपर होना चाहिए, ये देखो ये होगा इसका 180 डिग्री और ये हो जाएगा इसका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे है और यहाँ से घूम के ये पूरा एंगल, ये क्या हो जाएगा 360, यानी कि 360 डिग्री का जो एंगल होगा उसे बोलेंगे कंप्लीट एंगल। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अभी रुकिएगा, लास्ट में वीडियो पूरी देख के जाइएगा, लास्ट में इसको याद करने का बहुत आसान ट्रिक है मेरे पास, वो हम लास्ट वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर, अच्छा एंगल बाइसेक्टर, एंगल और क्या है, बाई सेक्टर। एंगल का मतलब है एंगल और बाइसेक्टर का मतलब है कि एंगल को बाइसेक्ट कर देना ही कहलाता है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना, मतलब बाई का मतलब होता है 2, जब कभी भी किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाता है बाइसेक्ट। क्या होता है, बाइसेक्ट। एग्जाम्पल, हमने एक एंगल 90 डिग्री का यहाँ पे बना दिया, इसके बाद हमने यहाँ से इसको बाइसेक्ट कर दिया, तो ये हमारा 45 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री, ये कहलाएगा एंगल बाइसेक्टर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना ही कहलाता है एंगल बाइसेक्टर। क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलिए, कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके बाद जो पॉइंट मिलेगा, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बहुत इजी है। कोई भी एंगल आप ले लो, ये अंदर बनेगा तो इंटीरियर, ये बाहर वाला बनेगा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर। ये हो जाएगा इंटीरियर, ये हो जाएगा एक्सटीरियर। कोई दिक्कत, क्लियर हो रहा होगा। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले एंगल, एक मिलेगा कॉम्प्लीमेंट और एक मिलेगा सप्लीमेंट। कॉम्प्ली मतलब 90, सप्लीमेंट मतलब 80, यही याद रखना है बस। इफ sum of any two angles is always 90 is called a complement angle। अगर कभी भी दो एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री रहता है तो वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट के नाम से जाना जाएगा, और अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री रहता है तो उन दोनों बच्चों को किसके नाम जानेंगे, सप्लीमेंट के नाम से जाना जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। दो बेबी हैं, दो बेबी, अगर एक दोनों का सम 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट के बेबी होंगे। अगर दोनों बेबी का सम जो है 180 डिग्री है तो किससे नाम जानेंगे, वो किसके बेबी होंगे, वो सप्लीमेंट के बेबी होंगे। क्लियर हो गया। कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसके, हमने आपसे बोला 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 90 - 40 करेंगे तो 50, यानी कि 40 डिग्री का 50 क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अब देखो 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 50, दोनों का सम 90 है कि नहीं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट। कोई डाउट। आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं 180 की, हमने बोला 120 डिग्री का सप्लीमेंट बताइए। क्या बताइए, सप्लीमेंट। तो आप बोलोगे सर 180 से माइनस कर दीजिए, क्या दिक्कत है, आ जाएगा 60 डिग्री। तो देखिए 120 और 60 डिग्री, इनका सम 180 डिग्री है कि नहीं, तो ये दोनों हमारे सप्लीमेंट हुए कि नहीं हुए। क्लियर हो गया। तो ये हमारा हो गया सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, जो बेसिक ऑफ ट्रायंगल लाइन एंड एंगल्स था। इसमें आप इसको बहुत अच्छे से बार बार वीडियो को देखिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना सामने आए।
ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत आसान तरीका। एक हमारे पास रेड मार्कर है, एक हमारे पास ब्लैक मार्कर है। आज मैं आपको बताऊंगा बहुत इजी तरीके से कैसे ये एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट, दोनों को जोड़ दिया, बन गया एंगल। क्या बन गया? एंगल। दोनों को हमने ऐसे टच कर दिया। अभी कितने डिग्री है? 0 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। कोई दिक्कत? इसके बाद हमने हल्का सा उठाया, तो ये 90 से कम है कि छोटा? 90 से कम है, तो क्या बनेगा? एक्यूट। ये क्या है? एक्यूट। ये क्या है? एक्यूट। ये क्या है? एक्यूट। ये क्या है? एक्यूट। सीधा हो गया 90 डिग्री। क्या बन गया? 90 डिग्री। जैसे ही ये सीधा होगा तो क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। क्या बनेगा? 90 डिग्री। इसके बाद धीरे धीरे अब इसको हम जो है राइट हैंड साइड, लेफ्ट में, राइट हैंड साइड में बेंड करेंगे। ये कितना हो गया? 90 के ऊपर चला गया। और 90 के ऊपर क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है? ऑब्ट्यूज। और गया ऑब्ट्यूज, और गया ऑब्ट्यूज, और गया ऑब्ट्यूज। जैसे ही ये पूरा सीधा हो जाएगा, ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा है? अब इसको ऐसे बेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल हो रहा, ध्यान से समझिएगा। 180 से नीचे जा रहा है ये रिफ्लेक्स 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 रिफ्लेक्स। और जैसे ही ये पूरा कंप्लीट, तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट एंगल। क्या हो जाएगा? कंप्लीट एंगल। क्यों? देखो, अब बोलोगे सर कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो 0 डिग्री में और 360 में क्या डिफरेंस है बेटा? ये जो रेड वाला मार्कर है ये पूरा घूम के आया। ये देखो, अभी ये ऊपर है तो 0 डिग्री, ये नीचे हो गया तो 360 डिग्री। तो ये एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया ना। फिर से देखते हैं एक बार। 0 डिग्री, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज ना, एक्यूट, 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 स्ट्रेट, ऑब्ट्यूज। रिपीट आप बोलते रहिएगा। 90 डिग्री, राइट एंगल, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स, कंप्लीट एंगल। तो ऐसे आप रिवाइज करिएगा। तो इस 2 पेन में आप जो है पूरे एंगल को अच्छे से समा सकते हैं। रिवाइज कर लीजिएगा। और इतने वीडियो को हम लोग आज इतना ही रखेंगे। और इसके बाद जो अगली वीडियो आपकी आएगी उसमें ढेर सारे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस को करेंगे, चाहे पहले हम लोग एनसीईआरटी को क्वेश्चंस को उठाएंगे, इसके बाद हम लोग जो है RS अग्रवाल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारे उन बच्चों तक पहुंच सके जो बच्चों को रियल में नीड है। कोई पेड वीडियो नहीं है। आप सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो आपको रेगुलर मिलेगी क्योंकि इसमें वेकेशन चल रहे हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाए। ज़्यादा से वीडियो मिलेंगी। इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसी चैनल में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैनल। क्लास 10 की वीडियो जो आपका जो प्रीवियस ईयर की हैं पड़ी हुई हैं वो तो रहेंगी ही रहेंगी। इसके बाद हम लोग और बहुत सारी वीडियो को लेके आएंगे जो हमारी क्लास 10th की होंगी। क्लास 10th में कोई वीडियो चैप्टर वाइज नहीं होगी। डेली आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे, आप डेली अगर उतने क्वेश्चन को अभी से लगाना स्टार्ट कर देंगे तो ऐसा तो है ही नहीं कि उन क्वेश्चनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना फंसे। चैप्टर से कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट आप ऑलमोस्ट आपको समझा दिया जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट बता देंगे, ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से लगेगा, उस क्वेश्चन को दिमाग में सेट रखना है, पढ़ना है। जरूरी नहीं कि हम सीरियल से ही पढ़ें। सीरियल तो आप पढ़ ही रहे होंगे, स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जो कहीं पे कोचिंग जाता होगा वहाँ सीरियल से पढ़ रहा होगा। बट हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आपका माइंड IQ लेवल बढ़े। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री कराई तो कल मैं सर्कल कराऊंगा, कल फिर कराऊंगा। तो इससे आपका माइंड जो है वो शार्प होगा और चारों तरफ सोच सकेगा। एक ही चीज़ को समझने का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो 1 हफ्ते से तो फिर आपके दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री ही चलती है, उसके अलावा कुछ सोच नहीं पाते हो। तो अभी ये हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। डेली आपको 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, जितना भी कंफर्टेबल होगा उतना, जैसे भी कॉन्सेप्ट होंगे वैसे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप लोग जो है उनको देखिएगा, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।